धन्यवाद करते हैं इतनी खूबसूरत वर्शिप के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके अनुग्रह के लिए जो हम पर हुआ है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। और उसके अनुग्रह के कारण हमारी जो जिंदगियां हैं वो बदल जाती हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। यू नो, ऐसी ही एक कहानी से, ऐसी ही एक बाइबल के वचन में एक कहानी है जिससे हम बात करेंगे कि जब परमेश्वर का अनुग्रह होता है तो सचमुच जिंदगी बदल जाती है। ना कि ये सिर्फ कहानी है, बट इट इज, ये वो वचन है जो उस बाइबल में उस वक्त घटा, वचन में उस टाइम घटा, पर आज भी हमारी जिंदगी में घटता जा रहा है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आज भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारी जिंदगी को बदल देता है। आज भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारी कमियों घटियों को दूर करता है। हालेलुया, आज भी परमेश्वर का वचन हमारे शरीरों में चंगाइयों को देता है। आज भी परमेश्वर का वचन हमारी आर्थिक हालात में हमें ऊपर उठाता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। आज हम बात करेंगे, यू नो, ये वचन आप सबने बहुत बार सुना है, पर आज प्रभु ने मुझे एक नई रेवलेशन इसके बारे में दी है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, ग्लोरी, आमीन, हालेलुया। हम बात करेंगे दूसरे राजाओं यानी कि 2 किंग्स चैप्टर 4 से। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। 2 किंग्स चैप्टर 4 से बात करेंगे। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है और मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए कि कि वो कर्जदार जो है जिससे उसने कर्जा लिया है वो उसके बेटों को, 2 बेटों को ले जाए और अपना दास बनाए। अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वे उडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आज का ये जो वचन है, इट्स अबाउट
word of God that utters out of prophet's mouth. परमेश्वर का वचन जब एक प्रॉफिट के मुंह से निकलता है, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। बहुत बार क्या होता है, हम जाते हैं मीटिंग्स में, हमको प्रोफेसी मिलती है, परमेश्वर का दास या दासी आपको प्रॉफिटिक वचन देते हैं, लेकिन आप उसको यूं ही मान लेते हो, उस पर ध्यान नहीं देते। तो आज मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि परमेश्वर अपने दासों के मुख से जब बोलता है तो उससे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपसे यह कहा गया है कि जाओ जाकर टेस्ट कराओ, देन यू शुडंट थिंक, दूसरी बार नहीं सोचना कि मैं कराऊं कि ना कराऊं। जो कहा गया है, अब जो भी प्रोफेसी दी गई है, उसके ऊपर चलना आपका काम है। वो परमेश्वर का नहीं है, ना ही उस प्रॉफिट का है। हालेलुया। अगर आपको, आप ये चाहते, प्रोफेसी मिल गई लेकिन उसका आपने क्या किया, दैट्स व्हाट मैटर्स। हालेलुया। आपने उसे फेथ से रिसीव किया, आपने उस पे काम किया, आपने ओबीडियंस में चले, क्या किया या कुछ भी नहीं किया। अगर कुछ भी नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। खुदा ने आपके लिए प्रोफेसी दी और आपका काम है उसे रिसीव करना। रिसीव कैसे करना है? जस्ट आई रिसीव इट? No, it's not just I receive it. No, it's not just I receive it. It's more than that. उससे अधिक है वो। सिर्फ मुंह से बोल दिया yes I receive it. No, 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 no. It's not enough. ये enough नहीं है. You have to work on it. तुम्हें उस prophecy पे काम करना है। Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. अगर आप काम नहीं करोगे तो आई एम नॉट टू श्योर कि आपकी जिंदगी में क्या होगा। वो प्रोफेसी पूरी होगी नहीं होगी, आई हैव नो आइडिया। बट अगर तुम उस प्रोफेसी को पकड़े रहोगे, थामे रहोगे, उसको छोड़ोगे नहीं, उस पर विश्वास से जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो करते रहोगे, तो वो प्रोफेसी आपकी जिंदगी में 100% पूरी होगी। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो अलीशा के जो चेले थे, हिज स्पिरिचुअल सन्स, उनमें से एक बंदे की पत्नी उसके पास आई और क्या कहने लगी कि तेरा दास जो परमेश्वर को मानता है, जो परमेश्वर के रास्तों पर चलता है, वो अब नहीं रहा। तो उसकी प्रॉब्लम लेडी की क्या थी कि उसके पति ने कर्जा लिया था। हालेलुया। और जिसने कर्जा दिया था, जो कर्जदार था, वो उससे कर्जा वापस मांगने आया कि मेरे पैसे लौटा। अब लेडी के पास पैसे नहीं है, तो वो बंदा कहता है अगर तू पैसे नहीं दे सकती तो मैं तेरे बेटों को ले जाऊंगा ताकि वो मेरे दास बनकर रहें और वो कर्जा उतर जाएगा इस वे में, तो तुझे कर्जा लौटाने की जरूरत नहीं, मैं तेरे बेटों को ले जाऊंगा। तो दिस वाज द प्रॉब्लम। ये उस लेडी की प्रॉब्लम थी और वो एक सलूशन सीख कर रही थी। उस प्रॉब्लम के लिए एक सलूशन सीख कर रही थी, ढूंढ रही थी कि मैं अब क्या करूं। एक मदद, कि
इस जो सिचुएशन है इसका कोई रास्ता निकले, कोई हल निकले, हल ढूंढ रही थी। तो हल ढूंढते हुए परमेश्वर के दास अलीशा के पास गई। हालेलुया। कहां गई? कहां गई? परमेश्वर के दास अलीशा के पास गई। उसने रिश्तेदारों को नहीं फोन किए, उसने जाके पड़ोसियों को नहीं बताया, उसने दोस्तों को नहीं बताया, और बताने कहां गई? परमेश्वर के दास के पास। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। Glory to God. Hallelujah. हम क्या करते हैं? 100 जगह फोन घुमाते हैं पहले। हाय हाय भैन जी आ हो गया, आ प्रॉब्लम आ गई, मैनू आ हो गया, मेरे आ प्रॉब्लम होगी। सारी दुनिया को पता होता है, सारी दुनिया में हम बात फैलाते हैं, फिर आखिर में परमेश्वर के द्वार पे जाते हैं। What this lady did? उसने किसी से कोई बात नहीं की, सीधा परमेश्वर के दास के पास गई कि मेरी ये प्रॉब्लम है और मुझे मदद कर, मुझे हेल्प कर। क्योंकि वो जानती थी कि अलीशा परमेश्वर की आवाज को सुनता है, क्योंकि वो जानती थी कि अलीशा के द्वारा परमेश्वर बोलता है, क्योंकि वो जानती थी कि जो सलाह परमेश्वर का दास देगा वो उत्तम होगी। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। Hallelujah. Glory to God. Glory to God. तो जब उसने उसको जाकर अपनी कहानी बताई कि तेरा जो दास है, भविष्यवक्ताओं के चेले, जो चेला था उसका, वो अब मर गया है और उसका जो कर्ज है वो चुकाना है। कर्जदार आया है लेने के लिए कर्ज, लेकिन वो कह रहा है कि मैं तेरे बेटों को ले जाऊंगा। तो अलीशा ने क्या कहा? अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। हालेलुया। Hallelujah. क्या कहती है? कि तेरी दासी के घर में सिर्फ थोड़ा सा तेल है। The oil represents anointing. Oil represents Holy Spirit. Oil represents power. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. इसकी हम थोड़ी सी बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन बर्तनों में तेल को उड़ेलती जाना। ओके। परमेश्वर के दास ने उसको सलूशन बता दिया कि जा अपने सब पड़ोसियों से जाकर बड़े बड़े बर्तन मांग लेना और थोड़े मत मांगना, ज्यादा सारे लेके आना, और फिर अपने घर का दरवाजा बंद करके अपने बेटों को लेकर उसमें तेल को उड़ेलते जाना। हालेलुया। तो क्या आपको लगता है कि इतनी सीधी सरल बात है? इतनी सीधी सी बात है कि जाओ बर्तन ले आ और उसमें डाल दे और दैट्स इट। आपको क्या लगता है जब वो वहां से गई होगी, लोगों से बर्तन मांगे, हर एक जन ने उसको क्वेश्चन पूछा होगा, अच्छा तुझे ये बर्तन क्यों चाहिए? अच्छा कोई गेस्ट आ रहे ਤੁਹਾਡੇ घर? अच्छा कोई ऐदा कोई ओदा? और उसने सबसे कहा होगा कि अलीशा ने, जो परमेश्वर का दास है, उसने मुझसे क्या कहा?
कि इसमें तेल डाल, तेल उडेलना, उसने अपनी स्टोरी बताई होगी। When you walk with faith, जब परमेश्वर के वचन पर फेथ से चलते हो तो हिंड्रेंसेस आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, और जितने बर्तन मांगे होंगे, उतने लोगों को स्टोरी सुनाई होगी, उतने लोगों ने आगे से तरह तरह के जवाब दिए होंगे। आप सोचो, आपके घर में कोई कहे कि आके अच्छा भैन जी बड़ा सारा पतीला दे दो मैनू, तो क्या कहोगे? अच्छा कोई फंक्शन है, अच्छा कोई घर में आ रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं आपके घर में, क्या फंक्शन है, अच्छा की करना है? तो आप जब ये कहोगे कि इसमें तेल डालना है, पास्टर जी ने मुझे कहा था इसमें तेल उडेलना और ये तेल से भर जाएगा, वो कहेगा अच्छा, पहले तो आपके ऊपर हंसेगा। अच्छा कभी ऐसा देखे, कभी ऐसा सुने, कभी सुना ऐसा, कभी ऐसा देखा? मुझे नहीं लगता ऐसे होगा। हजार लोग, उतने लोगों ने उसकी बात को नहीं माना होगा, लेकिन बर्तन जरूर दिया होगा। हालेलुया। कितनी हिंड्रेंसेस के बावजूद हर एक बंदा उसे कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, ऐसा कभी देखा नहीं, सुना नहीं। उन सब की बातें सुनते हुए वो फिर भी बर्तन लेके अपने घर में आई। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर के वचन पर चलते हो, आज्ञाकारिता में चलते हो, तो हिंड्रेंसेस जरूर आती हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हिंड्रेंसेस जरूर आती हैं, और जब आप उनको ओवरकम करते हो, तब वो प्रोफेसी आपकी जिंदगी में पूरी होती है। हालेलुया। जब उन हिंड्रेंसेस को पार करते हो, उन ऑब्स्टिकल्स को पार करते हो, फिर भी फेथ पर चलते रहते हो, अड़े रहते हो और खड़े रहते हो, तब वो प्रोफेसी तुम्हारी जिंदगी में पूरी होती है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यू नो, बहुत साल पहले, when I was not even a pastor, just a believer, हम अपने पेरेंट्स से अलग होकर अपने घर में गए। मैं, नवनीत, लिशवा, जैसिका। तो हमारे पास कोई चर्च नहीं थी। लिशवा वाज क्राइंग कि मुझे चर्च जाना है। तो आई थिंक संडे का दिन था, मैंने टीवी ऑन किया एंड वहां पर जेंसिन फ्रैंकलिन का एक मैसेज आ रहा था। मैं वहां पर बैठी क्योंकि ही इज वन ऑफ माई फेवरेट्स। मैं सुनती गई। उसने क्या कहा? उसने कहा कि परमेश्वर तुम्हारे लिए बना बनाया मिरेकल नहीं देगा। परमेश्वर तुम्हें मिरेकल होने के लिए अपॉर्चुनिटी देगा, ताकि मिरेकल हो तुम्हारी जिंदगी में, उसके लिए अपॉर्चुनिटी देगा। अगर तुम वो अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लोगे तो वो मिरेकल तुम्हारी जिंदगी में घट जाएगा। अगर तुम उसे नहीं अवेल करोगे तो तुमने परमेश्वर के उस मिरेकल को एक कब्र में डाल दिया। You know, that was so encouraging to me. फिर क्या हुआ? हमारी जिंदगी में जो अपॉर्चुनिटी थी, जो हमारी सोच थी, that was not even an opportunity yet, कि हम दोनों की सोच थी कि हम बिजनेस करेंगे। तो लेकिन हमारे पास कुछ नहीं था। ओके, हमने उस सोच के साथ शुरू किया और हम आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, और परमेश्वर रास्ता बनाता गया, बनाता गया और बनाता गया। लेकिन उस बात से लेकर वो बिजनेस खोलने तक बहुत सारी अड़चने आई, पर परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बनाता गया। ऐसा नहीं है कि रातों रात हम कोई बंदा अमीर हो जाता है, रातों रात को, यू नो, हाँ, अनलेस कि उसको लॉटरी लग जाए, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग।
पर अदर देन दैट यू हैव टू वर्क फॉर योर मिरेकल। तुम्हें अपने मिरेकल के लिए वर्क करना है, काम करना है। अगर काम नहीं करोगे मिरेकल नहीं होगा। थिंक अबाउट, अगर सोचो कि मैंने खाना खाना है, अब घर में बैठे हो, घर में कुछ नहीं है, कोई तुम्हें मान लो कि आटा दे जाता है, उसको गूंदोगे, बनाओगे, तब खाओगे। और मान लो कि बना बनाया खाना भी दे गया, उसको उठाओगे तो मुंह में डालोगे कि वो भी अपने आप डल जाएगा कि चलो जी कड़प अपने आप डल गया। नो, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू वर्क फॉर योर मिरेकल। इवन दो हिंड्रेंसेस, प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, जब तुम उस रास्ते पर अड़े और खड़े रहोगे तो वो मिरेकल जरूर घटेगा, वो प्रोफेसी जरूर पूरी होगी। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Glory to God. Hallelujah. हम फिर से इस बात पे जाते हैं। उसने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा तेल है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता में, He anoint my head with oil and my cup runs over. उसने मेरे सर पर क्या मला? तेल मला, और मेरा कटोरा भरा उमड़ रहा है। Hallelujah. जब तक तेल सर पे नहीं आया, कटोरा नहीं उमड़ा। हालेलुया। जो अनॉइंटिंग है, that break every yoke. Anointing breaks every yoke. हर तरह के जुए को जो अनॉइंटिंग है वो तोड़ देती है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे वो बीमारी है, चाहे वो कर्जा है, चाहे वो लाचारी है, चाहे वो घर में लड़ाई झगड़े हैं, जब तुम्हारे सर पे तेल आता है तो तुम्हारा कटोरा उमड़ने लगता है। हालेलुया। Amen. तेल इज सुपरनैचुरल, तेल इज स्पिरिचुअल, बट जो कटोरा है दैट इज फिजिकल। सुपरनैचुरल अनॉइंटिंग एंड फिजिकली ब्लेस होना दोनों एक साथ चलते हैं। जब सुपरनैचुरल अनॉइंटिंग तुम्हारे ऊपर होगी तो फिजिकली भी तुम ब्लेस होते जाओगे। हालेलुया। Amen. Amen. ये नहीं होता, ये नहीं है कि सुपरनैचुरल तुम्हारे ऊपर बहुत अनॉइंटिंग है, बहुत अनॉइंटिंग है और तुम गरीब के गरीब हो, ऐसा नहीं होता। हालेलुया। उसके पास थोड़ा सा तेल था और उसका कटोरा क्या हुआ? उमड़ने लगा। थोड़ा सा तेल और कटोरा उमड़ने लगा। हमने एंड में पढ़ा है ना, अभी हम वहां जाएंगे दोबारा से, कि सर पे तेल, सर पे अनॉइंटिंग। तुम्हारी जिंदगी के लिए अनॉइंटिंग जो है बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्रिश्चियंस हैं बिना अनॉइंटिंग के वो दे हैव नो लाइफ विद क्राइस्ट। अगर आपकी जिंदगी में अनॉइंटिंग नहीं है तो आपकी रिलेशनशिप क्राइस्ट के साथ नहीं है, और अगर अनॉइंटिंग है तो वो दिखाई देगी। हालेलुया, वो दिखाई देगी। अनॉइंटिंग सुपरनैचुरल है, स्पिरिचुअल है, बट वो दिखाई देती है। आपके ऊपर जब तेल है तो वो आपकी आशीष बनकर दिखाई देगा। लोग देखेंगे कि ये यहोवा की वो संतान है जिसे यहोवा ने आशीष दी है। हालेलुया। जाति जाति के लोग, देश देश के लोग देखेंगे और जानेंगे कि ये यहोवा की वो संतान है जिसे यहोवा ने आशीष दी है। जो आशीष है वो विजिबल, विजुअलाइज, यू कैन सी दैट, इट इज विजिबल। हालेलुया।
आशीष जो है विजिबल है, ऑयल जो है दैट इज सुपरनैचुरल है, वो स्पिरिचुअल है। वो आपके ऊपर ऑयल लगा हुआ तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपकी जिंदगी में जो आशीष है वो दिखाई जरूर देगी। और वो आशीष जो है ऑयल के कारण है, उस अनॉइंटिंग के कारण है, जो परमेश्वर के मसीह के कारण है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। रीखा लाबा हंदला मकशीरिया ओंद्रे मरिया। दूसरी बात यह है कि जब तक आप वो वेसल हो जो रिसीव कर सकते हो, हालेलुया, उसने आगे क्या किया, वो ऑयल उड़ेलती गई, दरवाजा बंद किया। ओ सॉरी, दरवाजा बंद करने का मतलब क्या है? डू यू नो दैट? दरवाजा बंद करने का मतलब है कि परमेश्वर की हुजूरी में यू एंड यू इन द लॉर्ड, बाकी किसी का, अनबिलीवर्स की जो इंटरफेरेंस है वो बंद। वर्ल्ड दुनियादारी की इंटरफेरेंस बंद। हालेलुया। जब आपको मिरेकल चाहिए तो दुनिया की इंटरफेरेंस बंद। उस दरवाजे को जिसका नाम है वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड, बंद कर दो उस दरवाजे को। जब यीशु उस मिरेकल के लिए गए थे, जब मुर्दा लड़की को जिलाया था, तो उसके अपने साथ सिर्फ 3 चेलों को लेके गए, बाकी सब लोगों को उसने अंदर नहीं आने दिए। नीचे लोग जो उसकी मौत पे वो रो रहे थे, उन सबको, किसी को उसने अंदर नहीं आने दिया। दरवाजा बंद। वर्ल्डली इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, किसी का क्या कहते हैं, किसी के व्यूज आपको नहीं चाहिए कि ओ अच्छा इधर किधर हो गया, कुछ भी लोग बोलते हैं। नेगेटिविटी का दरवाजा बंद, वर्ल्डली दरवाजा बंद, इंटरफेरेंस बंद। वहां पर जब तुम और तुम्हारा परमेश्वर, वहां पर मिरेकल होगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। दरवाजा बंद करने के बाद वो और उसके बेटों ने उस मिरेकल को देखा। और नेक्स्ट थिंग कि जब तक तुम वो बर्तन हो जो रिसीव कर सकता है, तब तक ऑयल बहता रहेगा। जहां पर आपने रिसीव करना छोड़ दिया, ऑयल बंद हो जाएगा। हालेलुया। तो हमें कैसे बन के रहना है? एक चीज होती है जिसको कीप बोलते हैं, है ना? जब आपने, मुझे नहीं पता, मैंने देखा है उसको, जब कोई किसी बॉटल में या किसी चीज में किसी चीज को उडेलना है, तो वो तुम कीप को उसके ऊपर रख देते हो। वो ऊपर से राउंड होती है, नीचे से इट हैव अ होल, तो उस चीज के अंदर, उस बर्तन के अंदर वो चला जाता है, और उसकी जो शेप होती है ऊपर से ऐसी होती है, राइट? दिस इज लाइक इट इज। और वहां से जब तुम डालते जाओ, वो उस तरह तुम्हें बनना है कि ऑयल जो है आता जाए। नेवर उस बॉटल, तुम वो बर्तन हो, उस बर्तन पे ढक्कन नहीं लगाना। हालेलुया, नो ढक्कन, नो कैप। उस बर्तन में तुम्हें वो बर्तन बनना है जो ऑलवेज रिसीविंग। हालेलुया। जब तक वो बर्तन बने रहोगे जो रिसीव करता जा रहा है, तब तक ऑयल स्टॉप नहीं होगा। जैसे ही उसने कहा, उसके बेटे ने, कि ऑयल जो है, बर्तन जो है खत्म हो गया, ऑयल वहीं पर रुक गया। हालेलुया।
मेक श्योर कि तुम हर वक्त रिसीव करते रहो। जस्ट रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव द अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड, कीप रिसीविंग इट। साम में क्या लिखा है? उसने मेरे सर पर, ही अनॉइंट माई हेड, इट्स कंटिन्यूइंग, ही अनॉइंट माई हेड विद ऑयल। उसने मेरे सर पर तेल मला। हालेलुया। और वो तेल जब तक आप रिसीव कर रहे हो, वो तेल आपके ऊपर आता जाएगा। और जब और इस अनॉइंटिंग का जो रिजल्ट है वो आपको पता है क्या है? अनॉइंटिंग जो है आपकी हर एक जुए को तोड़ देती है। अनॉइंटिंग जो है आपकी जिंदगी के हर कोने को भर देती है, हर डार्कनेस को, हर खालीपन को भर देती है, हर डार्क कॉर्नर को वो एनलाइटन कर देती है। जिंदगी का जो भी डार्क कॉर्नर है आपका, चाहे वो फाइनेंसेस की वजह है, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो लड़ाई झगड़े हैं, लाचारी है, गरीबी है, जो भी डार्क कॉर्नर है, उसको अनॉइंटिंग जो है उस डार्कनेस को रिमूव कर देती है आपकी लाइफ से। उस लेडी की लाइफ में क्या हुआ? जब वो अलीशा के पास दोबारा गई, अलीशा ने कहा जा इसको बेच दे और उसका ऋण चुका दे, कर्जा उतार दे। और उसने आगे क्या कहा? बाकी जो बच जाए उससे तू अपना और अपने बेटों का निर्वाह करना। मीन्स की अनॉइंटिंग ब्रिंग्स अबंडेंस इन योर लाइफ। हालेलुया। अनॉइंटिंग क्या लाती है? बहुतायत लाती है आपकी जिंदगी में। इट ब्रिंग्स अबंडेंस इन योर लाइफ। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। इट ब्रिंग्स अबंडेंस इन योर लाइफ। बहुतायत की आशीष लेकर आती है। अगर तुम सचमुच में प्रभु के पीछे चलते हो तो यह हो नहीं सकता कि अपनी जिंदगी में नाकामयाब रहो। तुम्हारी जिंदगी में तुमको जी मैं तो जी दिन रात प्रभु की सेवा करता हूं, पर फिर तुम गरीब हो, तुम्हारे घर में लड़ाइयां हो रही हैं, तुम बीमार बैठे हो। नो, द टाइम कम्स, अनॉइंटिंग ब्रेक एवरी योक इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जब अनॉइंटिंग तुम्हारी जिंदगी में आती है तो तुम्हारा नाम ऊंचा होता है। हालेलुया। लास्ट वीक भी हमारा ये टॉपिक था दैट लॉर्ड, परमेश्वर तुम्हारे नाम को ऊंचा करते हैं। ना कि तुम सिर्फ सक्सेसफुल होते हो, बल्कि तुम्हारा नाम भी ऊंचा होता है। यानी कि तुम दूसरी लोगों में जाने जाते हो। तुम्हारे भाइयों में तुम्हारा सर ऊंचा किया जाता है। तुम्हारी जाति के लोग, तुम्हारी बरादरी के लोग, तुम्हारी कम्युनिटी के लोग, इवन की अनबिलीवर लोग, इवन की सराउंडिंग वाले लोग वो देखते हैं और तुम्हारा नाम ऊंचा होता है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे देश में तुम्हारा नाम जो है वो ऊंचा होता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, Glory to God. कैसे? यहां पर जब मिरेकल इस लेडी की लाइफ में हुआ तो किसने देखा? सबसे पहले लेडी ने खुद देखा, उसके बेटों ने देखा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। फिर उसके बाद किसने देखा? उन लोगों ने देखा जो भविष्यवक्ता के चेले थे।
उन सब ने देखा। फिर उसके बाद जिनसे वो बर्तन मांगने गई, हालेलुया, जिससे बर्तन मांगे, उस सब को, उन सब लोगों को पता चला कि इसके घर में ये हुआ है। ग्लोरी टू गॉड। Glory to God. उन सब ने, जिन्होंने उससे कहा होगा ये थोड़ी ना हो सकता है, ये नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल, या जो जो बातें जिससे उसने बर्तन मांगे, उसने एक बात उसको जरूर कही होगी। हो सकता है कोई एक दो थोड़े से मान भी गए होंगे, पर बाकी सब ने उसको क्या कहा होगा, नेगेटिव बात कही होगी। उन सब ने उस मिरेकल को देखा और उस पूरे शहर में, उस पूरे देश में उस मिरेकल की चर्चा हुई होगी। हालेलुया, राइट, हुई होगी। वो कहते हैं, ओके, पता क्या कहते हैं, और तेल वाले चमत्कार वाली लेडी, उसको क्या कहते होंगे, तेल वाले चमत्कार वाली लेडी, की जिसके घर में तेल का चमत्कार हुआ, तेल वाले चमत्कार वाली औरत। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और वो पूरे देश में मशहूर हो गई होगी कि ये यहोवा की वो संतान है जिसे यहोवा ने आशीष दी है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Hallelujah. Hallelujah. Oh, it's awesome, it's awesome, it's awesome. It's awesome, awesome, awesome. क्योंकि फिर उसने क्या कहा होगा, मेरे खुदा मुझ पर हुआ है अनुग्रह तेरा, मुझ पर हुआ है अनुग्रह तेरा। हालेलुया। क्या आप ये चाहते हो कि आप पर भी अनुग्रह हो? चाहते हो कि नहीं? Yes, तो आज से इस सरमन को दोबारा से सुनना, इस वचन को दोबारा से पढ़ना, बार बार पढ़ना और परमेश्वर से वो ही अनुग्रह मांगना। हालेलुया। और खुद रिसीव करने वाला वेसल बन जाओ, जो रिसीव करे, ना कि सिर्फ बोलना है आई रिसीव यू, आई रिसीव इट, बल्कि उसको सचमुच में रिसीव करना है। ग्लोरी टू गॉड। जितने रिसेप्टिव होते जाओगे उतने आशीषित होते जाओगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Amen. जितना ज्यादा रिसीव करोगे परमेश्वर के वचन को, यू नो व्हेन आई गो इन द प्रेयर, सैटरडे की तैयारी करती हूँ, गो इन द प्रेयर, तो मुझे प्रभु जब वचन देता है, टॉपिक देता है, उसको मैं लिखती हूँ, थोड़ा बहुत जो भी मुझे चाहिए मैं उसकी वर्सेस ये वो सब लिख के, उसके बाद आई गो टू द लॉर्ड कि खुदावन मैंने इंफॉर्मेशन तो गैदर कर ली है, पर उसकी रेवलेशन सिर्फ तू दे सकता है। ग्लोरी टू गॉड। उसकी रेवलेशन सिर्फ तू दे सकता है। तुम रिसीव करने वाला वेसल बन जाओ, आशीष वो देता जाएगा, क्योंकि आशीष सिर्फ वहीं से आती है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Hallelujah. Glory to God.